हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा लगातार ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। अब इस स्टॉक्स में आपको टारगेट किस तरह से चूज करना है, कहाँ जाकर के स्टॉक हमारा सपोर्ट लेगा, साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आपने होल्डिंग लेकर के रखी है या शेयर लेकर के रखे हैं तो आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए भी, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए भी, जो वीकली ट्रेड करते हैं उनके लिए भी, जो शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं उन सभी के लिए। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक में एक के बाद एक हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो हाई था लेटेस्ट, इसका स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और ये है 9,949 से 50 रुपए का। स्टॉक ने जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया उसके बाद स्टॉक अभी तक नहीं रुका और स्टॉक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो लास्ट का है ये तो अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो। दूसरी बात, स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रखें तो लास्ट के लो को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर हाई बना था और यहाँ पे लो बना था, तो ये लो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा जो कि 9,000 का है तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स में प्रॉफिट आपको कब और कैसे बुक करना है और आपको अप ट्रेंड का कैसे पता चलेगा। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने लो नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो लो बना है ये आप देखिएगा पुराना वाला हाई है। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, अब ये जो लो है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ का पुराना वाला हाई लेवल है। तो आपको पुराने हाई लेवल को एक तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस किया तो आप समझ सकते हो कि आपको ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको सही टाइम पे एंट्री एग्जिट नहीं मिलेंगे। फिर स्टॉक ने यहाँ इस लो के बाद ऊपर लो बनाया जो कि यहाँ पर बना हुआ है। अब ये लो देखेंगे तो ये पुराना वाला हाई लेवल है। तो इस तरह से एक तो आपको ध्यान में ये लेकर के चलना है कि पुराने हाई हो या पुराने लो आपके काम आते हैं। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने अब इस लो के ऊपर लो बनाना जरूरी है क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जैसे जैसे लो ऊपर बना रहा है वैसे लो ऊपर बनना बहुत ही जरूरी है। साथ ही स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो आपको कब तक बने रहना है। मैं यहाँ पर आपको पहले इंट्राडे में बता देता हूँ कि आपको किस तरह से काम करते हुए चलना है। अगर आप शॉर्ट टाइम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर केवल कैंडल को देखना है। इंडिकेटर आप ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखिएगा कि स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। सेम कंडीशन हमारी बनती बनती यहाँ तक आ पहुंची है। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, आपको बिंदास बैठे रहना है, होल्डिंग को लेकर के रखना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देगा, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करेगा और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हो जाइएगा। सेम कंडीशन जो कि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है कि स्टॉक्स जैसे यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई। इस कैंडल में देखेंगे तो हाई भी बना और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, पर पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पर बैठे रहना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ और फिर देखिएगा ग्रीन कैंडल भी बनी। फिर स्टॉक ने हाई भी नहीं बनाया, ना ही लो को ब्रेक किया, कैंडल रेड बनी, तो हमें फिर से वेट करना था। फिर इस कैंडल में देखिएगा कि स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर स्टॉक ने हाई तो बनाया पर स्टॉक ने कैंडल ग्रीन नहीं बनाई, रेड बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। अब नेक्स्ट कैंडल में आपको ध्यान में ये रखना था कि जैसे स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो को तोड़ेगी या इसके नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी और जब हाई ब्रेकआउट नहीं होगा तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। तो जैसे इस कैंडल में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, रेड कैंडल भी बनी और पिछली कैंडल के लो के नीचे भी क्लोजिंग हुई और इसका जो हाई था वो पिछले हाई से बहुत ही नीचे था, जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक में गिरावट आई। तो आपको इस तरह का एक सिचुएशन जब तक नहीं मिलती तब तक आपको बने रहना है। ठीक है? छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चले तो 15 मिनट के हिसाब से आप टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि 15 मिनट में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए
उनके लिए स्टॉक्स में एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाता है कि स्टॉक्स अगर हमारा उस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक यहाँ से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और इस रेंज को जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया स्टॉक में गिरावट आई और फिर स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था। तो ये जो कैंडल का लो है 11,020 का, ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप इंट्राडे में अगर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली गिरावट आ सकती है। अब यहाँ पर गिरावट आने का रीजन क्या है कि ये स्टॉक्स हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही देर तक ट्रेड कर रहा था और स्टॉक को ऊपर जाने से इनकार कर दिया और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ इस लेवल से। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको वेट करना है किस तरह का, जो मैंने आपको बताया है। जो कि यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन चुकी। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में आपको सतर्क हो जाना चाहिए था, जो मैं आपको सभी वीडियो के माध्यम से बताते आया हूँ। जब भी स्टॉक्स में अगर टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बन रही है किसी भी चार्ट पैटर्न में तो आपको उसका बेनिफिट जरूर लेना है। अब हम चलेंगे मंथली चार्ट की तरफ और मंथली चार्ट में हम इस स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक्स में कब तक बने रहना है और किस तरह से आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट लेकर के चलना है। अभी वीकली चार्ट हमारा लोड नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा। ये वीडियो केवल और केवल आपके ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल देगा। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम जैसे भी आप ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से, ये जो वीडियो है शायद आपको इंटरनेट पे सब जगह मिल भी जाएगा पर अच्छे से समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। तो देखिएगा स्टॉक ने पुराना ये हाई बनाया था, जब स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, मंथली चार्ट है तो आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हाई बना, फिर दूसरा फिर कैंडल ने हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनी। इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, ना तो हाई को ब्रेकआउट किया ना लो को ब्रेकआउट किया और ना ही लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो हमें वेट करना था। फिर स्टॉक ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इस स्टॉक्स में देखिएगा इस स्टॉक ने हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर और लो के पास क्लोजिंग हुई। पर पिछली कैंडल जो ये बनी हुई इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो हमें वेट करना था। सेम कंडीशन यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी, सेम इसमें बनी, रेड कैंडल जरूर बनी है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो नियम है वो हमें ये बताता है कि पिछली कैंडल के लो के नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक हमें वेट करना है। फिर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, ग्रीन और हाई बना और हाई बनते हुए अभी तक जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपको लॉन्ग टर्म में भी इसी तरह से यही नियम फॉलो करना है कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, हाई के पास क्लोज हो रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हमें बैठे रहना है। अगर स्टॉक हमारी इस तरह की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना देता है जो कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि ये दूसरी वाली बनी हुई है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैंने ये जो आपके लिए एनालिसिस किया है तो मुझे लगता है कि आपको इस एनालिसिस के बाद ट्रेडिंग करने का शायद नजरिया बदल जाए, जिसमें मैंने आपको कोई भी इंडिकेटर लगा करके नहीं बताया, केवल और केवल चार्ट के हिसाब से जो कैंडल बनती है उसके बेस पे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सेम कंडीशन हमारी वीकली चार्ट में फॉलो होगी और वीकली चार्ट भी आप देखिएगा एक के बाद एक हाई बनते हुए और हाई के पास क्लोज होते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है वीकली चार्ट में, आप बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। अगर आप चाहें तो अपने इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, जो भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा और चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और मैंने ये जो आपको समझाया है, जो मैंने आपको अपनी कैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया, ये अगर आपने पहले से कहीं सुना है या देखा है या बताया है किसी ने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन सी एक स्ट्रेटजी लेकर के बताऊंगा। स्ट्रेटजी नहीं, मैं खुद की अपना एनालिसिस बताता हूँ, मैं किसी का स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता, केवल अपने रूल फॉलो करता हूँ। तो चलिए वीडियो पे विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।